हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में। एंड सो इन इजी लैंग्वेज आई विल टेल यू व्हाट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है इट इज़ ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, इसलिए इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टॉकहोम कन्वेंशन। सो इट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। सो इसलिए इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट भी बोला जाता है। सो एक क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ऑल्सो कॉल्ड स्टॉकहोम कन्वेंशन। एंड ये एक पहली ग्लोबल मीटिंग थी इन्वायरमेंट इशू को लेके। सो इसीलिए इसको नाम दिया गया शायद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो पहली मीटिंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड व्हेन इट इज हेल्ड, सो इट वाज फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फॉर द ऑफ द एनवायरनमेट। सो पहली मीटिंग या पहली डिक्लेरेशन है इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को लेके। सो इट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम, क्योंकि स्टॉकहोम स्वीडन में ये हेल्ड हुई थी, तो इसलिए इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन बोला जाता है। एंड इट इज़ रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सो इसलिए इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट बोला जाता है। ये हेल्ड हुई थी 5 जून टू 16 इन 1972। सो 1972 में ये हेल्ड हुई थी, पहली डिक्लेरेशन है, पहली मीटिंग है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। सो इट इज़ फर्स्ट ग्लोबल मीटिंग। ओके, सो ये 3-4 चीज़ों की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली तो ये कि पहली डिक्लेरेशन है या पहली मीटिंग है, ग्लोबल मीटिंग है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इशू या रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कब कहाँ पे हुई थी? सो ये हुई थी स्टॉकहोम में। ये बात इम्पोर्टेंट है। कब हुई थी? 5 जून को स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए 5 जून जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है। अभी मैं बताऊंगी किस दूसरे पर्पज से इम्पोर्टेंट है। 5 जून इम्पोर्टेंट है। 1972 ये ईयर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहले पूछा जा चुका है मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक किस ईयर में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी। ओके, सो ये क्योंकि पहली ग्लोबल मीटिंग है एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग, सो इसीलिए ये 5 जून को हेल्ड हुई थी, तो इसलिए 5 जून को हम हर ईयर क्या सेलिब्रेट करते हैं? एनवायरनमेंट डे के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं। सो एनवायरनमेंट डे जो है, यहाँ से एक तरीके से स्टार्ट हुआ सेलिब्रेट होना ऑन दिस डेट जून 5। सो दैट इज़ वाई ये एक इम्पोर्टेंस होल्ड करती है, इसलिए भी इम्पोर्टेंस हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो ये जो कन्वेंशन है ना, इसने एक तरीके से स्टार्ट किया कि इंटरनेशनल लेवल पे हम किस तरीके से एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए एफर्ट्स लगाए, क्योंकि यहीं से एनवायरनमेंट को लेके बातें होना स्टार्ट हुई कि यस, एनवायरनमेंट इज समथिंग वी शुड केयर ऑफ, वी शुड प्रोटेक्ट इट। हमें इश्यूज को हमें इश्यूज को देखना चाहिए कि कौन से इश्यूज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में। सो दैट इज सो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि ये पहली ग्लोबल अवेयरनेस ऑन द इन्वायरमेंटल इशू मीटिंग है। एंड इससे पहले बिफोर दिस जो कंट्रीज़ हैं वो मोस्टली किस बात पे ध्यान देती थी? वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देती थी, वो कहीं न कहीं डेवलपमेंट पे ध्यान देती थी। तो उनका नेचर कंज़र्वेशन और पॉल्यूशन पे ध्यान नहीं था, कहीं न कहीं वो उसको नेग्लेक्ट कर देती थी। तो जब हम इस कन्वेंशन के साथ आए, सो वी डिस्कस्ड अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यू, वी डिस्कस्ड अबाउट द एनवायरनमेंट। तो लोगों का ध्यान जो है, कंट्रीज़ का जो ध्यान है, वो कहीं न कहीं एनवायरनमेंट की तरफ आया। तो एक ग्लोबल अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस भी ये मानी जाती है। ओके, so the meeting agreed upon a declaration containing 26 principle concerning the environment and development. So ये जो मीटिंग है, इसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, कुछ 26 प्रिंसिपल दिए दैट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट। और इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस है, इट लेड टू इंक्रीज इंटरेस्ट एंड रिसर्च कोलैबोरेशन विच पेव द वे ऑफ फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो जो रिसर्च कोलैबोरेशंस है, किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की जो एक्टिविटीज़ है उनको कम किया जा सकता है, ऑल्टरनेटिव क्या क्या लाए जा सकते हैं। सो विच लीड टू द एग्रीमेंट, और अंडर विच, क्योंकि इसके थ्रू जो डिस्कशन हुआ
आगे उसके रिजल्ट्स क्या आए? उसके रिजल्ट्स आए कुछ एग्रीमेंट, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट। इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो आपको पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज को लेके, जो कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज कितना प्रेवेलेंट है। सो क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, उसके ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिले, एंड विच हैज़ गिवन द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म। सो जो हम बात करते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म जो है, जो कि ये कहता है कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करो, डेवलपमेंट को साथ लेके चलो। सो उसकी जो नींव है वो कहीं ना कहीं यहीं से आई। सो ये जो कन्वेंशन है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन में। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया कि भाई एक अलग से एजेंसी, एक अलग से नोडल, एक तरीके से प्रोटेक्शन एजेंसी फॉर्म की जानी चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को देखे ग्लोबल लेवल पे। सो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया गया इन द परसुएंस ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के परसुएंस में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को क्या किया, स्टैब्लिश किया। सो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली हाउ टू बैलेंस द डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। सो इट एनकरेज द कंट्रीज टू ग्रो इकोनॉमिकली, बट you have to protect the nature. So you have to protect the nature simultaneously. So sustainable development की नींव इसने रखी, जो कि हम आज तक फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबली, completely 100%. सो ये यस, इट वॉज अ हिस्टोरिक इवेंट बिकॉज इसने क्या किया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को एक ग्लोबल लेवल पे एक रिकॉग्निशन दी। एंड ये एक सबसे पहली जो है ग्लोबल मीटिंग थी जिसमें हमने इन्वायरमेंट को तवज्जो दी, इन्वायरमेंट के बारे में हम कंसर्न हुए ग्लोबल लेवल पे। सो यस, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। सो if you have any query regarding Stockholm Convention, so do comment me in the comment section. I will be more than happy to cater that. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. Stay tuned with me, keep learning, keep growing. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.